हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? तो भाई क्लास 10th के जो बच्चे हैं उन लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स ऑलमोस्ट आने वाले हैं, राइट? बहुत सारे बच्चों से मैंने बात की है और मुझे पता चला है कि मोस्टली स्टूडेंट्स के 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर हम लोग एक आइडिया लगाएं तो आज है 25 अगस्त, तो 25 अगस्त से 15 सितंबर अगर हम ये रोड मैप अपना तैयार करते हैं तो भी हमारे पास में 20 डेज अभी हैं, राइट? अब आपको ऑब्वियसली और सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी भी करनी है, तो इंग्लिश की तैयारी आप लोग की मैं कराने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको एग्जैक्टली एक रोड मैप समझाऊंगी, पूरा स्केड्यूल दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको 1 आवर और 2 आवर अकॉर्डिंग टू योर स्केड्यूल, अपने स्केड्यूल के हिसाब से 1 या 2 घंटा दिन में इंग्लिश को देना है। और मॉर्निंग में क्या करना है, इवनिंग में क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स लर्न कैसे करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स को बनाना कैसे है, शेड्यूल क्या है, सारे लिटरेचर, ग्रामर एंड राइटिंग को पढ़ने का, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गोल सेट करेंगे एक, ठीक है? क्या करेंगे? एक गोल सेट करेंगे कि भाई मुझे इतने मार्क्स लेके आने हैं हाफ ईयरली में, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट करने वाले हैं। 20 डेज हैं, ज़्यादा हमारे पास है नहीं है। तो उससे पहले देखो, हाफ ईयरली एग्जाम्स को बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है। आप लोगों को सबको हाफ ईयरली एग्जाम्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है। पहली बात तो छोड़ना नहीं, ऐसा तो बिल्कुल ही मत सोचना कि हाफ ईयरली हम ना दें, देना सबको है हाफ ईयरली एग्जाम्स। क्यों? क्योंकि भाई ये आपकी एक प्रैक्टिस सेट ही समझ लो, इसको क्या समझ लो, एक मॉक टेस्ट, एक प्रैक्टिस टेस्ट अपना समझ लो, जो आपको प्रिपेयर कर रहा है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। पहली चीज़ तो टर्म्स एंड कंडीशन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या चेंज हो जाए, तो मार्क्स देना और अपना बेस्ट देना, एग्जाम देना और उसमें अपना बेस्ट देना, ठीक है? सेकेंडली देखो, आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा जिसमें आप बैठेंगे, प्रॉपर कंडीशन रहेगी, राइट? कि भाई आप एग्जाम दे रहे हैं, डर है, टेंशन है, कुछ याद है, कुछ भूल गए हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है बोर्ड एग्जाम के लिए। चेक करेंगे हम लोग अपना एग्जाम होने के बाद में कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की थी, क्या हमारे लिटरेचर में मार्क्स कम आए, क्या हमने क्वेश्चन और आंसर्स में अपने मार्क्स कट करवा दिए, डिडक्ट करवा दिए, या हमारा जो ग्रामर पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, कितना अच्छे से ग्रामर समझा लेकिन प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाए, तो हम ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। राइटिंग सेक्शन में मार्क्स मेरे मैम बहुत कम आए हाफ ईयरली में, तो हम लोग फोकस करेंगे कि इस बार राइटिंग सेक्शन पे कैसे फोकस करना है, राइट? जैसे कि प्रेजेंटेशन सही देनी है, या राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी लिखते हैं, या फॉर्मेट ही गलत लिखाते हैं, बहुत बच्चों को फॉर्मेट भी बहुत गलत लिख के आते हैं वो, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम्स के बाद। तो इसीलिए चेक करना है कि हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हमारा लेवल क्या है, वो कब होगा, हाफ ईयरली एग्जाम्स में होगा, ठीक है भाई? चलो, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को एक बार क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, और मैं जो क्वेश्चंस आपसे पूछती जाऊंगी वो सारे आपको मुझे बताते जाने हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था ना, एक बनाएंगे अपना गोल बनाएंगे कि हाफ ईयरली में मुझे कितने मार्क्स लेके आने हैं। आप लोग अभी एक नोटबुक लेके बैठेंगे और इसी नोटबुक में मैं आपको पूरा 15 दिन में, 20 दिन में जो भी हम लोग तैयारी करने वाले हैं, डेली 4 o'clock पे, 4 PM पे, या जो भी स्केड्यूल अगर चेंज होगा तो आई लेट यू नो, उस पर हम लोग अपना क्या करने वाले हैं, सारे पॉइंट्स को, सारे वीडियोज़ को, सारे कीवर्ड्स को, सारे क्वेश्चन आंसर्स को, समरीज को तरीके से लिखने वाले हैं। निधि मैम ने हमसे 2 चीज़ें पूछी हैं। एक पूछा है सेट योर गोल, मुझे बताओ तुम लोगों के क्लास 10th में कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है? हाफ ईयरली में तुमको कितने मार्क्स लेके आने हैं, तुम्हारा गोल क्या है? तुम लोग चाहते हो कि मैम मेरे को बस पास होना है, तो ठीक है, लिखो मुझे बस पास होना है, आई जस्ट वॉन्ट टू पास माई एग्जाम। इंग्लिश में, हिंदी में अपनी नोटबुक पे लिख लो, फिर मुझे बताओ नहीं मैम मेरे को तो 70% तो कम से कम चाहिए और मुझे लगता है इतने ही आ पाएंगे। लिख लो इसको। पूरे एग्जाम की बात कर रही हूँ, इंग्लिश की बात नहीं कर रही। पूरा रिजल्ट आपका क्लास 10 का हाफ ईयरली का क्या आएगा? कुछ लोगों को लगेगा मैम मैं 80% लेके आ सकता हूँ, या कुछ को लगेगा नहीं मैम कम से कम 90% से लेके 95% का गोल बना के चलना है, तभी जाके क्या होगा, तभी जाके मैं अच्छा स्कोर लेके आ पाऊंगा हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। सेट योर गोल। और अभी आप जब भी ये रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैम मैंने डिसाइड किया है दैट आई विल गेट एटलीस्ट 90 to 95% मार्क्स इन माई हाफ ईयरली एग्जाम। जब हम गोल सेट करते हैं तो हमारा माइंड उसी डायरेक्शन में काम करता है, फिर ना आपके सारे बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपका सारा स्केड्यूल बन जाएगा, खुद से मॉर्निंग में आँख खुलेगी, सब हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द गोल। आपने 60% का गोल बनाया है तो वैसे ही एक्सक्यूजेस मिलेंगे दिमाग में, समझ रहे हैं ना, कि ठीक है 60% तो लाने, वो तो वैसे ही आ जाएंगे, सुबह उठ के क्या करना। लेकिन अगर डिसाइड कर लिया कि 90 to 95% लेके आना है, तो फिर
खुद से आँख खुलेगी, खुद से सारे बैकलॉग्स कंप्लीट होंगे, खुद से सारी तैयारी शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हम लोग को मेनली क्या करना है, सबसे पहले अपना टारगेट बनाना है, क्योंकि अब हार्ड वर्क करने का टाइम नहीं है, अब टाइम है स्मार्ट वर्क करने का। कैसे करना है हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा एंड तक बताने वाली हूँ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास में है वो है हमारा सिलेबस। कितना कवर हो गया है, कितना रह गया है, पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट फ्लाइट की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 चैप्टर्स हैं। आप ही लोगों से सिलेबस मैंने मांगा था, सब लोगों ने अपने अपने स्कूल का सिलेबस दिया है, अकॉर्डिंगली मैंने हाईएस्ट सिलेबस लिया है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जिस भी बच्चे का है वो मैंने लिया है, ताकि किसी बच्चे का छूटे ना। तो 5th के अलावा 6th चैप्टर तो मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे के एग्जाम में आ रहा होगा। तो क्या क्या चैप्टर्स है हमारे पास में, अ लेटर टू गॉड है, नेल्सन मंडेला है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक है, एंड ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है। इसमें से मैं इस चैनल पे 9th 10th के चैनल पे ऑलरेडी 3 चैप्टर करा चुकी हूँ। इनके 1 शॉट भी है, इनके 15 मिनट्स की स्टोरीज भी हैं जो आपको पढ़नी है, राइट। तो ये आपका ऑलरेडी हो चुका है, 2 चैप्टर्स बचे हैं, उसको मैं कब कराऊंगी, कौन सी डेट पे वीडियो आएगा, वो मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ। एंड nobody is going to get tensed because आपका सारा सिलेबस निधि मैम यहीं पे कराने वाली है। ऑल राइट, पोम में देखो मैं डस्ट ऑफ नो आपका करा चुकी हूँ, फायर एंड आइस आपका करा चुकी हूँ, टाइगर इन अ जू करा चुकी हूँ। वीडियोस अवेलेबल हैं, आज ही ये वीडियो आपके पास जैसे ही पहुंचेगी उससे पहले पहले प्लेलिस्ट सारी तैयार हो जाएंगी, ठीक है। पोम की प्लेलिस्ट, फर्स्ट फ्लाइट की प्लेलिस्ट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की प्लेलिस्ट आपको तैयार होकर मिल जाएगी, जिसमें आप लोग एग्जैक्टली जाके बिना टाइम वेस्ट करे देख सकते हैं। और इन प्लेलिस्ट को सेव करके रखिए अपने चैनल्स पे, अपने चैनल पे प्लेलिस्ट को सेव करो, ताकि बार बार चैनल पे आके ढूंढने की आपको जरूरत ना पड़े, ठीक है। टाइगर इन अ जू हो चुका है, 2 पोम्स रह गई हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एंड द बॉल पोम। अब ये सारे चैप्टर्स 1 शॉट में होने वाले हैं। किसमें होंगे, 1 शॉट में, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं आपको सिलेबस अभी बता रही हूँ, फिर उसका शेड्यूल बताऊंगी कि कौन से दिन किसका वीडियो आएगा। फुटप्रिंट्स में हमारे पास में ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, द थीफ स्टोरी है, द मिडनाइट विजिटर है, एंड क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है। क्या क्या कर लिया है हमने, किया है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, एक ही चैप्टर हमारा अब इसमें हुआ था। अब जो होगा वो जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा और 1 शॉट वीडियोस के थ्रू आपको ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराए जाएंगे। तो यहाँ मैंने आप लोगों के लिए लिखा है सारा वो सिलेबस जो अभी रह गया है, ठीक है। 2 चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट में रह गए हैं, 3 चैप्टर आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में रह गए हैं, और 2 पोम आपकी रह गई हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एंड द बॉल पोम, राइट। इसके अलावा कोई भी आपका ऐसा चैप्टर है जो नहीं हुआ है या एग्जाम में आने वाला है, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाएंगे साथ ही साथ, जिससे कि मैं क्या करूंगी ना, उसको भी ऐड करूंगी, एडजस्ट करूंगी कहीं ना कहीं, आगे पीछे एक दिन में 2 वीडियोस डाल के, या जो भी करना होगा मुझे वो मैं करने वाली हूँ, ठीक। ये देखो, अभी देखो आपका स्केड्यूल क्या होने वाला है। हम जो लिटरेचर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं 29 अगस्त से। 1 शॉट वीडियोस रहेंगे, आपका चैप्टर रहेगा और उसके रहेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ने कैसे हैं ये, वो भी मैं अभी आपको वीडियो में एंड में बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली आप कैसे पढ़ोगे। वीडियो नहीं देखनी है, बेड पे लेट के वीडियो नहीं देखनी है, चेयर पे आराम करके वीडियो नहीं देखनी है, नोटबुक हाथ में लेके देखनी है। कैसे देखनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि ये आपका रोड मैप है आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। बस कुछ नहीं करना है, एक ही वीडियो में आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक। चलो, सो फ्रॉम दी डायरी ऑफ एन फ्रैंक आपको 29 अगस्त को मिल जाएगी। टाइमिंग मोस्ट प्रॉब्ली 4 PM पे ही रहने वाला है। इन केस अगर कुछ भी चेंज हुआ तो आई विल कन्वे यू इन दी कम्युनिटी सेक्शन, तो आप कम्युनिटी सेक्शन एक बार चेक कर लेना। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया आएगा आपका 30 अगस्त को, ठीक है। तो 29 और 30 को रेगुलरली आपको ये मिलने वाले हैं। उसके तुरंत बाद 31 को आपको एक और 1 शॉट मिल जाएगा, वो है आपका द थीफ स्टोरी का, ठीक। क्लियर हो गया। मिडनाइट विजिटर का मिलेगा 1 सितंबर। आप देख रहे हो लगातार आपको क्या मिलने वाले हैं, 1 शॉट इनके मिलने वाले हैं। बस आना है चैनल पे, 4 PM पे देखना शुरू कर देना है। कैसे देखोगे वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। पोम्स का देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट हो गया आपका 2 सितंबर, ठीक है। बीच में संडे पड़ेगा 4 को, उसको वीडियो नहीं दिया है, बाकी सब में आपको एक एक वीडियो मिलने वाला है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स 3 सितंबर को आ जाएगा, एंड द बॉल पोम आएगा आपका 5 सितंबर को, जो कि है मंडे। तो संडे का बीच आपको गैप दिया है, बैकलॉग्स क्लियर कर लेना, जिसने जो स्टार्टिंग के चैप्टर नहीं पढ़े हैं वो भी पढ़ लेना।
क्लियर हो गया। इसके अलावा जो एक दो चैप्टर स्टार्टिंग के हैं, अगर आप चाहते हो कि मैम उनके भी एक वन शॉट दे दो प्लीज़ बना के, तो वो मैं दे दूंगी। वैसे स्टोरी टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग के ऑलरेडी वो वन शॉट में ही है चैप्टर, उनका भी सब लिंक वगैरह मैं प्लेलिस्ट में सेट करा दूंगी, वो आपको आराम से मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई भी किसी को भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ। इसके अलावा कोई भी वीडियो रह गई है तो वो भी मुझे बताना। राइटिंग सेक्शन में एनालिटिकल, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ ऑर्डर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टाइम शेड्यूल देख लो इन लोगों का। 6 सितंबर को हम लोग एनालिटिकल पैराग्राफ पढ़ेंगे, 7 सितंबर को हम लोग लेटर ऑफ इंक्वायरी पढ़ेंगे, और जो दूसरा लेटर है वो नेक्स्ट डे हम लोग कवर कर लेंगे। ये आपके लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ को एग्जाम में कैसे करके आना है वो मैंने आपको यहाँ पे करके दे दिया है, ठीक है। आपके एग्जाम के हिसाब से ये बच्चों ने मुझे सिलेबस दिया है, अकॉर्डिंगली मैंने बनाया है। आपके स्कूल में कुछ और चेंजेस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, जिससे कि मैं वीडियोस अकॉर्डिंगली आपको बना के देने वाली हूँ, ठीक। चलो ग्रामर की बात कर लेते हैं। देखो ऑलरेडी टेंसेज एंड मॉडल्स में क्लास 10th को पढ़ा चुकी हूँ। वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाना है, निधि मैम की ग्रामर की क्लासेस देखनी है, वहाँ पे सब मिल जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच, जब तक ये वीडियो आपको मिलेगी तब तक, मतलब 29 से पहले पहले आपका रिपोर्टेड स्पीच सारा हो जाएगा। मैं आपका रिपोर्टेड स्पीच सारा कवर कराने वाली हूँ 29 से पहले, तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगी इसमें। सीधे हम लोग कहाँ आ रहे हैं? सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉन्कॉर्ड पे, जो हमारी 9 सितंबर को आएगी। एडिटिंग की एक्सरसाइजेस करेंगे बहुत सारी रूल्स के साथ में, पहले रूल्स समझाऊंगी फिर एक्सरसाइजेस करूंगी, और वो आपका नेक्स्ट डे 10 सितंबर तक कवर हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच की एक्सरसाइजेस करेंगे एक बार और, क्योंकि एग्जाम होगा आप लोगों का, तो उस टाइम आपको लग रहा होगा एक और एक्सरसाइजेस मिल जाए, प्रैक्टिस हो जाए, है ना। तो वो हम लोग फिर से करेंगे 12th को। फिर आएंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के, जो निधि मैम कराती हैं, आपको प्रॉपर क्वेश्चंस के आंसर्स बना के देती हैं। लाइव आंसर्स बनाते हैं हम लोग एंड देखते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स यूज हुए हैं। इसके अलावा आप लोग कीवर्ड्स की क्लास अगर एक्स्ट्रा चाहते हैं, वैसे तो मैं सिखा दूंगी कि कीवर्ड्स कैसे बनाने, अभी बता देती हूँ आप लोग को, लेकिन फिर भी अगर आप चाहोगे कि मैम कीवर्ड्स की वीडियो प्लीज़ बनाइए, तो मैं आपके एग्जाम से पहले, एग्जाम की डेट बता दो प्लीज़, मैक्सिमम जो भी डेट होगी अकॉर्डिंगली मैं कीवर्ड्स की वीडियो बनाऊंगी, जो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने में हेल्प करने वाली है, ठीक है। वैसे मैंने जो भी कुछ सेट किया है वो इसी के हिसाब से किया है, क्योंकि इसके बाद जो टाइम बचेगा वो सब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट में निकालेंगे, क्वेश्चन पेपर्स बना के उनको सॉल्व करने के। और जिन बच्चों के इससे पहले एग्जाम हो जाएंगे, भाई देखो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपका 15 से पहले सिलेबस कंप्लीट कराने की, ठीक है ना भाई। ऑलराइट, तो फिर करेक्ट पैटर्न क्या होने वाला है मैम स्टडी करने का? आपने तो बता दिया वीडियोज़ डालोगे, लेकिन क्या वो वीडियोज़ मेरे लिए काफ़ी होंगे? हाँ, वो वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी होंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप उस तरह से उनको सुने, उस तरह से उनको देखें जो मैं बता रही हूँ आपको। कैसे देखोगे वीडियोस, कैसे आपको उन वीडियोस को देखना है, तो वो मैं चीज़ें आप लोग को समझाने वाली हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको बनाने हैं नोट्स वीडियो के साथ साथ। तो इसीलिए मैंने बोला था कि कोई बेड पे सो के नहीं देखेगा, कोई चेयर पे आराम से लेट के नहीं देखेगा, टेबल चेयर पे तरीके से बैठेंगे, एक हाथ में लेंगे नोटबुक, जो इंग्लिश के नाम से डेडिकेटेड नोटबुक आप लोग बना रहे हैं, आज ही बना रहे हैं, ठीक है, जिसपे आपने अपना परसेंटेज भी लिखा है। मैंने आपसे पूछा था ना आपका परसेंटेज क्या है, वो आपने लिखा है, ठीक है। तो उस पे, उसके ऊपर जहां आपने परसेंटेज लिखा है वहीं से ही आप क्या करने वाले हैं, अपना सिलेबस तैयार करने वाले हैं। परेशान नहीं होना, नई नोटबुक कोई नहीं खरीदेगा, पुरानी बहुत होती है, रफ नोटबुक्स होती है ना 9th की, 8th की, 7th की, उसका पीछे के क्या 50 पेजेस होंगे, काफ़ी है, उसमें हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट मैं करा दूंगी आपको। चलो, So make sure to read the NCERT chapters before you watch my video। तो अगर आपको पता है कि 29 सितंबर को चैप्टर आ रहा है जो निधि मैम हमें दिखाने वाली है, पढ़ाने वाली हैं, उसको अगर वो 4 बजे आएगा तो मेक श्योर 4 बजे से पहले आप NCERT पढ़ लो। NCERT का जो चैप्टर उसमें दिया हुआ है वो आप पहले से पढ़ लो, समझ में नहीं आता कोई मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, बैकग्राउंड बनाना बहुत ज़रूरी है, इफेक्टिव लर्निंग करने के लिए, स्मार्ट लर्निंग करने के लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको पॉइंट नंबर 1 इसका ध्यान रखना है। दूसरा, नोट्स बनाने हैं वाइल वॉचिंग द वीडियो। आप बोलोगे मैम ये तो पता है नोट्स बनाने, बताओ तो कि बनाने कैसे हैं, नोट्स को बनाना कैसे है, वो मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ। सो फिर आपको क्या करना है, देखो मैं जो भी वीडियोज़ आपको पढ़ाऊँगी बच्चे, उसमें रहेंगे कीवर्ड्स, जो कि मैं अंडरलाइन करके लेके आऊंगी, या फिर येलो कलर से, मतलब जो भी कलर मैं चेंज कर देती हूँ और आपको मेक श्योर हो जाता है कि ये कीवर्ड है, डिस्कस भी कर लेती हूँ, जोर जोर से बोल भी देती हूँ, करती हूँ ना। तो वो जो कीवर्ड होगा ना आपका, उस कीवर्ड को आपको अपनी नोटबुक में वहीं की वहीं लिखना है। आप
पिछले क्लास 10th के बच्चों से पूछना, उन लोगों ने एग्जाम से एक हफ्ते पहले कीवर्ड्स लिखने शुरू किए थे और बेचारे इतना परेशान हो गए थे ना एग्जाम के टाइम पे कि कीवर्ड्स का है, कीवर्ड्स का, हल्ला मचा दिया था कीवर्ड्स का है, मुझे मजबूरन वीडियोस बनाने पड़े थे उस टाइम पे। आप लोग खुद से बनाने की प्रैक्टिस करो। कितने पीपीटीज मांगोगे, कितना टीचर्स के ऊपर रिलाई करोगे, मतलब कितना रहेगा कि भाई ये बता देगा वो बता देगा, टॉपर की नोटबुक मिल जाएगी, किसी और के नोट्स मिल जाएंगे। अपने बनाओ, अपने नोट्स बनाओ। क्या करोगे आप लोगों को कीवर्ड साथ के साथ अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। अब लेट के वीडियो देखोगे तो वो नहीं हो पाएगा। नोटबुक को साथ में रखो, लिखते जाओ। निधि मैम जो कीवर्ड बता रही हैं उसको साथ के साथ लिखते जाओ। कैसे फायदा होगा मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर क्या करना है आपको, हर चैप्टर को पढ़ाने के बाद में उसमें मैं क्वेश्चन आंसर्स दूंगी लास्ट में, और जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स सॉल्व कर रही होंगी। वीडियो को पॉज करना, पहले खुद उसका आंसर लिखना, उसी नोटबुक पे लिखो। अपनी गलतियां भी दिखनी चाहिए, गलतियों को कहीं और क्यों लिखें, वहीं लिखो जो भी लिखना है उसी नोटबुक में जो एक बनाई है। लिख लिया आपने, ठीक है। उस नोटबुक में आपने जो आंसर लिखा है उसको लिख लो और फिर मेरा आंसर देखो कि मैंने क्या लिखा है, कंपेयर करो, देखो आपका स्टैंडर्ड कहाँ लाई करता है। एंड डोंट वरी, ऐसा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि मैं तो कुछ भी नहीं लिख पाया, मैम ने इतना अच्छा आंसर लिख के दिया है। यही तो प्रोग्रेस है, ऐसे ही तो शुरुआत हो रही है और आप भी बहुत अच्छा लिख लेंगे, मेरी बात को मानो, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। जब मैं किसी बच्चे को 8th में पढ़ाना शुरू करती हूँ और जब तक उसको 10th में लेके आती हूँ, उसके आंसर्स का साइज बढ़ जाता है। जो आंसर वो 2 लाइनों में 3 लाइनों में लिखा करता था वो अपने आप से हाफ पेज का हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि हम उसको इस तरह से उसका माइंड डेवलप करते हैं, उसको समझाते हैं कि राइटिंग कितनी ज़रूरी है, कैसे एक्सप्लेन किए जाते हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं आंसर्स को लिखने के लिए। तो धीरे धीरे चीज़ें आती हैं, आप भी उसको कर सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो क्वेश्चंस को पहले देखना है, फिर उसको सॉल्व करना है, समरी बनानी है हर चैप्टर की खुद से। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। आप अगर दिन में इंग्लिश को 1 घंटा दे सकते हैं तो 1 आवर दीजिए, 2 दे सकते हैं तो वेल एंड गुड। 2 आवर्स एटलीस्ट आपको देना है। 1 मॉर्निंग में दीजिए, 1 इवनिंग में दीजिए, ठीक है। इवनिंग में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के टाइम पे कभी भी आपको ठीक लगे तब दीजिए। एक मॉर्निंग में सुबह उठ के, क्योंकि देखो सुबह उठ के ना आपको याद करने वाली चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे लिटरेचर के चैप्टर हो गए, एसएसटी के क्वेश्चन आंसर्स हो गए, साइंस के जो क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट हो गया वो हो गया। क्योंकि सुबह क्या होता है ना, माइंड ऑब्जर्व करने के लिए तैयार रहता है, मतलब कि एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को। आप जो भी चीज़ें सीखना चाहते हैं वो आप क्या कर सकते हो, अपने माइंड में सेट कर सकते हो। मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होता है, खाली होता है, रेस्ट करके आया हुआ होता है, तो कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है लर्निंग की। तो उस टाइम पे कोशिश करो कि आप चैप्टर की समरी लिख लो, लिख ली है तो कहीं पे दिख गई है, पढ़ ली है, मैंने दे दी है तो उसको याद कर लो। जो क्वेश्चन आंसर ज़्यादा याद नहीं हो पाए थे उनको अच्छे से सुबह मॉर्निंग में याद कर लो। तो ये मॉर्निंग वाला प्रोसेस। अब सुबह उठ के ये थोड़ी है मॉर्निंग में सुबह 5 बजे उठ के नोटबुक फिल कर रहे हैं, स्कूल की नोटबुक्स कंप्लीट कर रहे हैं। नहीं बच्चे, ये काम तो आप शाम को भी कर सकते थे। इवनिंग में जब हमारा माइंड थका भी होता है ना, तभी भी एटलीस्ट हम नोटबुक्स में क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो मुझे मॉर्निंग में करनी है। इसीलिए मैंने आपको बोला 1 आवर इन द मॉर्निंग निकालो चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को याद करने के लिए, समरीज को याद करने के लिए। क्योंकि आप कितने भी स्मार्ट हो जाओ, कितना भी मैं आपको सिखा दूं, कीवर्ड्स लगाने हैं, आंसर्स लिखने के लिए कीवर्ड्स डालो या ऐसे समरी लिखो, अपने मन से लिखो, अपने वर्ड्स में लिखो, याद आपको फिर भी करना पड़ेगा, है ना। हमारे लेवल पे जब आ जाओगे तब शायद याद ना करना पड़े, जो भी मन आएगा वो आप अपने लैंग्वेज में लिख दोगे। लेकिन आपके एज पे आपको लर्न थोड़ी सी चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो आप मॉर्निंग में करो। क्लियर हो गया। लास्ट में क्या है, लर्न दी आंसर्स इन दी मॉर्निंग। यही सब अभी इतना ज्ञान दिया है मैंने मॉर्निंग में उठ के करने के लिए। तो 5 बजे 6, 5:30 बजे उठ जाओ। 5:30 से 6 का जो टाइम है, मुझे लगता है क्लास 10 का बच्चा उसमें आराम से उठ सकता है, स्पेशली 10th के लिए। इसके ऊपर और वीडियोस बनाऊंगी कि मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए, कैसे उठना है, वो हम लोग फ्यूचर में देखते हैं। अभी फिलहाल के लिए आपके लिए यही सारा है जो मुझे आपको बताना था। इसके अलावा यूट्यूब पे जो हो रहा है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हमारा निश्चय बैच क्लास 10th के लिए, सक्षम बैच क्लास 11 के लिए ऑलरेडी है। इफ़ यू वॉन्ट टू एनरोल इन दैट, वो भी आप लोग कर सकते हैं। बट दिस डजंट मीन कि यूट्यूब पे क्लासेस नहीं चलेंगे। यूट्यूब का शेड्यूल ही मैंने आपको बताया है। उसके बाद में भी आपको ऐसा लगता है कि मैम मेरे को एक एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए
सारे टीचर्स आपको यही बोलते हैं, राइट। एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में आपकी पढ़ाई हो सकती है वहाँ पे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप निश्चय बैच हमारा है क्लास 10th का, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। एग्जाम्स के बाद करना है, एग्जाम के बाद कर लेना। बोर्ड एग्जाम का टारगेट बाय द वे हम यहाँ पे आपको कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आप इसमें चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। कोड आपको लगाना रहेगा Y548, जो कि आपको देगा मैक्सिमम डिस्काउंट 17% के अराउंड। जो भी दिख रहा है उस पर 70% हो जाता है, राइट। तो ये है मेरी पूरी प्लानिंग जो मैं आप लोगों के साथ में करने वाली हूँ आपके बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए मेनली, ठीक है। हाफ ईयरली कर लो, आ जाओ, रेस्ट कर लो, उसके बाद में क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कौन सा चैप्टर और चाहते हो वो मुझे बताओ, ग्रामर में, राइटिंग में कहाँ डाउट है, कहाँ मार्क्स कम लग रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में एक बार बताना। एंड अगर रेडी है 29 से इंग्लिश की मेरी साथ तैयारी शुरू करने के लिए, तो बस पर्पल हार्ट्स कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं समझ जाऊंगी कि कितने बच्चों ने अटेंडेंस मुझे देनी है 29 को, ठीक है भाई। उसके अलावा 26 को क्या आने वाला है, आपका रिपोर्टेड स्पीच का वीडियो आने वाला है, जिसमें मैं आपको रिपोर्टेड स्पीच ग्रामर में सिखाने वाली हूँ। तो जोर जोर से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, भाग भाग के प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं और तैयार हो जाते हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। ऑलराइट, चलो, सो बाय एवरीवन। मैं मिलती हूँ आपको लाइव क्लासेस में, रिकॉर्डेड क्लासेस में, वन शॉट वीडियोस की क्लासेस में। एंड टिल देन अपना ख्याल रखो और बहुत सारी मन से, दिल से तैयारी करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स से पहले हाफ ईयरली एग्जाम्स क्या है आपके लिए, मैंने आपको बोला ना, एक प्रैक्टिस सेट है, एक प्रैक्टिस है आप लोगों की तैयारी करने की कि बोर्ड एग्जाम्स में कैसे हमें परफॉर्म करना है, तो यहीं पे डिसाइड हो जाएगा। तो हाफ ईयरली एग्जाम्स को कोई भी क्या है नॉर्मली नहीं लेगा और अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल नहीं करेगा। चलो, बाय एवरीवन एंड टेक केयर।